तो दोस्तों आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के सारे सवाल क्यों और कैसे से हम लोग सीखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे 1 नंबर सवाल दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। दिया हुआ है x - 3y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 है। फिर कितना है 3x माइनस में 9y और माइनस का 2 बराबर 0 है। और इसको ब्रज गुणन विधि से बनाना है और इसका आंसर लाना है। लेकिन सबसे पहले इसमें ये मालूम करना है कि इसका हल कितना है। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि बिना ग्राफ खींचे आप मालूम कर सकते हैं किसी भी समीकरण का कि उसका एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। फार्मूला पे बैठाना होगा। इसके गुणज क्या है, 1 है, 1/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर में माइनस में 3 बटा माइनस में 9 बराबर माइनस में 3 बटा माइनस में 2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ए भी कट जाएगा। रेशियो को केवल कटा लेंगे, बराबर 1/3 तो है लेकिन यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। ध्यान से देखिए 3/2 यहाँ पे बराबर नहीं है। जब यहाँ पर आपस में बराबर नहीं होता है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब ए होता है समपाती नहीं समांतर होता है। समांतर का मतलब होता है जब भी इसका हम ग्राफ खींचेंगे एक लाइन दूसरे लाइन के बराबर होगा यानी समांतर होगा। एक लाइन दूसरे लाइन के समांतर होगा और समांतर होगा तो कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपस में नहीं कटेगा। एक कहीं भी चला जाए, यहाँ से 100 किलोमीटर भी दूर चला जाए, ये आपस में कहीं नहीं कटेगा और कहीं कटेगा नहीं। इसका मतलब यह होता है इसका कोई हल नहीं निकलेगा। एक बार कटेगा, एक पॉइंट पर कटेगा, एक हल होगा, 2 बार कटेगा, 2 हल होगा, नहीं कटेगा नहीं हल होगा, ये कहीं कटेगा ही नहीं। इसे चाहे कितना भी आगे बढ़ा ले पीछे बढ़ा ले इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब क्या होगा समांतर, जब भी 2 लाइन आपस में समांतर हो तो कोई हल नहीं निकलेगा। इसका आंसर वही होगा कि इसको हम सॉल्व तो करेंगे लेकिन इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। आपको लेकिन सीखना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो। इस प्रकार का कोई भी 2 समीकरण आ जाए, इसका रेशियो इस प्रकार से बन रहा है, तब इसका कोई हल नहीं होगा यानी समांतर होगा। जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे तब समांतर होगा, हल कोई नहीं होगा। यानी इसका हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका पहले हम चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है कि समांतर है कि समपाती है। अद्वितीय होगा मतलब एक हल होगा तभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अन्यथा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए जैसे दिया है इसका रेशियो 2 में कितना हो जाएगा 3, एक क्या बराबर है 1/2 के बराबर नहीं है ना। जब भी बराबर नहीं होगा यानी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब ये अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होता है। एक हल का मतलब होता है ए लाइन कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आपस में काटेगा, एक बार काटेगा एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का एक आंसर निकलता है क्योंकि एक बार काटता है। इसका आंसर निकालेंगे जब अद्वितीय हल होगा तब इसे ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर होता है b1 b2। इस प्रकार से पहले वाला पे x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस प्रकार से अब क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है, a कितना हो जाएगा 2, अच्छा एक a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, a b c माने इसको a1 मानेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2 और c1 c2 का वैल्यू हो जाएगा। इसको इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5 माइनस में 8। a1 a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा 3 और b1 b2 का वैल्यू हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर x हो जाएगा, y हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणा करेंगे x में हो जाएगा -8 से इसमें गुणा करेंगे -8, बीच में माइनस का फार्मूला होगा, ये फार्मूला वाला माइनस है। 2 से 5 में गुणा करेंगे लेकिन -5 है तो कितना हो जाएगा -10, फिर बराबर हो जाएगा y में, फिर यही प्रक्रिया इसके साथ करेंगे। 3 5 हो जाएगा -15 और -1 बीच वाला फार्मूला वाला 8 दूना कितना हो जाएगा -16।
बराबर हो जाएगा 1/2 दूना कितना हो जाएगा 4, फार्मूला का माइनस, ये 3 एकम कितना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, x बाटा में हो जाएगा माइनस में 8, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 10, बराबर हो जाएगा y बटा में हो जाएगा माइनस में 15, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 16, बराबर हो जाएगा 1/1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x बाटा में हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा y बाटा में 1, बराबर 1/1। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब x वाले पूरे हिस्से को 1/1 के बराबर कर देंगे, तो x बटा में 2 बराबर 1/1, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, y बटा में 1 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, y का भी वैल्यू निकल गया। यही हो जाएगा आंसर।